गुड मॉर्निंग। अपना जो लेसन चल रहा था लेसन नंबर 13 पशुओं की नस्लें एनिमल ब्रीड, इसका अपन ने पार्ट नंबर 2 पढ़ लिया था। और पार्ट नंबर 2 में अपन ने पढ़ा था गाय की नस्लों की सामान्य जानकारी। गाय की नस्लों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला दुधारू नस्ल, दूसरा द्विकाजी नस्ल या द्विप्रयोजनी नस्ल, तीसरी थी भारवाहक नस्लें और चौथी थी विदेशी नस्ल। इसमें अपन आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 3 में अपन गाय की नस्लों में पहले नंबर पे पढ़ेंगे दुधारू नस्लें। गाय की दुधारू नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। गाय की दुधारू नस्ल, अगर इसकी परिभाषा देखें तो नाम से स्पष्ट होता है, वे गायें जो केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उन्हें दुधारू नस्ल की गाय कहते हैं। या ऐसी पशु जिन्हें केवल दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें दुधारू नस्ल के पशु कहा जाता है। दुधारू नस्ल की गायें अपने 12th क्लास के सिलेबस में मात्र 2 गायें हैं, जो उस ट्रिक में भी अपन ने देखी थी। 2 गायें हैं, यानी कि मात्र 2 नस्ल इसमें अपन पढ़ेंगे। पहली थी गिर, पहली जो अपनी नस्ल आई थी वो आई थी गिर, और दूसरी थी राठी। पहली थी गिर और दूसरी थी राठी। दोनों के बारे में एक साथ अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इन दोनों का। देखिए, सबसे पहले है गिर। गिर और राठी जो दोनों नस्लें हैं ये गाय की दुधारू नस्लें हैं। मात्र यही 2 नस्लें अपने 12th क्लास के सिलेबस में हैं। पहला है गिर और दूसरी है राठी। देखिए, गिर की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका उत्पत्ति स्थान। गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गुजरात का काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ वन, गुजरात का काठियावाड़ वन इसका उत्पत्ति स्थान है। गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ वन। देखिए, गुजरात के अंदर एक काठियावाड़ जंगल पड़ता है, काठियावाड़ एक वन पड़ता है, वहां से गिर नस्ल की सबसे पहले उत्पत्ति देखी गई है। या यूं कह सकते हैं कि इसके जन्म स्थान की अगर बात करें अपन तो गुजरात का काठियावाड़ वन क्षेत्र है। राजस्थान में अगर बात करें, अगर राजस्थान में गायों को अपन देखें तो मुख्य रूप से ये गुजरात के सीमावर्ती जिले चित्तौड़गढ़, गुजरात के सीमावर्ती जिले चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा अजमेर में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। गुजरात के सीमावर्ती जिले चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला भीलवाड़ा और भीलवाड़ा का सीमावर्ती जिला अजमेर है। इन 3 जिलों में ये मुख्य रूप से राजस्थान में देखने को मिलती है। आगे इसकी विशेषताओं की बात करें, अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है विशेषता। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले विशेषताओं में देखें तो इसके शरीर का रंग, गिर नस्ल की गाय के शरीर का रंग, शरीर का जो रंग होता है वो गहरा लाल तथा धब्बेदार होता है। गिर नस्ल की गाय के शरीर का रंग गहरा लाल तथा धब्बेदार होता है। शरीर का रंग लाल होगा, लेकिन इस पर सफेद भी धब्बे हो सकते हैं, काले धब्बे भी हो सकते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि शरीर का रंग तो गहरा लाल होगा, लेकिन उसके ऊपर अन्य कलर के धब्बे भी पाए जाते हैं। अगला बात करें तो इसके सींगों की बात करें अपन तो सींग देखें इसके, तो गिर नस्ल की गाय के जो सींग हैं वो बड़े तथा मोटे होते हैं। गिर नस्ल की गाय के जो सींग हैं वो बड़े तथा मोटे होते हैं। यानी गिर नस्ल की गाय के सींगों की अपन बात करें तो इसके सींग बड़े होते हैं और साथ साथ मोटे होते हैं। आगे बात करें तो इसका जो शरीर का आकार है, शरीर का आकार, शरीर के आकार की बात करें तो शरीर का आकार इसका बड़ा होता है। शरीर का आकार बड़ा होता है। इसका जो ललाट
या सिर या फिर माथा, ललाट, सिर या माथा इसका बड़ा तथा उभरा हुआ रहता है, बड़ा तथा उभरा हुआ रहता है। ललाट, सिर या माथा बड़ा होता है तथा उभरा हुआ, उभरे हुए का मतलब है कि ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। शरीर का रंग गहरा लाल होगा लेकिन उस पर धब्बे होंगे। सींग इसके बड़े होते हैं लेकिन मोटे भी होते हैं। शरीर का जो आकार है वो इसका बड़ा होता है। इसका जो ललाट, सिर या माथा है वो बड़ा तथा उभरा हुआ यानी कि बड़ा भी होता है और ऊपर की ओर उठा हुआ भी होता है यानी उभरा हुआ भी होता है। इसके अलावा ये अधिक दूध देने वाली गाय है तो इसका जो आयन है, इसका आयन या अडर कह दो, आयन या अडर पीछे की ओर झुका हुआ होता है, पीछे की ओर झुका हुआ होता है। इस नस्ल की गाय का जो आयन या अडर है वो पीछे की ओर झुका हुआ रहता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अधिक दूध देने वाली गाय होती है, ठीक है। इसके बाद में देखें तो इसका वजन, अगला इसका वजन की बात करें अपन, अगर वजन देखें तो इसके नर का वजन तो होता है इसका 500 से 550 किलोग्राम। नर इसका होता है 500 से 550 किलोग्राम का। और मादा की बात करें तो इसकी मादा होती है 400 से 450 किलोग्राम की। नर इसका होता है 500 से 550 किलोग्राम का और मादा पशु होती है 400 से 450, 400 से 450 किलोग्राम की, ठीक है। ये इसके वजन की बात हो गई। अब देखें इसका उत्पादन, अब इसका उत्पादन देखें। उत्पादन, तो उत्पादन की अगर बात करें तो ये गाय 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात, 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। ये जो गाय होती है वो 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है, यानी कि ब्याने के बाद में जिस दिन से दूध देना चालू करेगी उस दिन से लगाकर और जब लास्ट के दिन तक दूध देती है वो उसका एक ब्यात काल कहलाता है। ब्याने के प्रथम दिन से दूध देने के अंतिम दिन के बीच का जो काल होता है वो ब्यात काल कहलाता है। उस एक ब्यात काल में ये जो नस्ल होती है गिर, वो 1500 से 1800 लीटर दूध प्राप्त करवाती है, ठीक है। अब देखें इसकी वसा की, अगर वसा की बात करें, वसा की अगर अपन बात करें तो इसके दूध में 4.5% वसा होती है। गिर नस्ल की गाय का जो दूध होता है उसमें 4.5% वसा पाई जाती है। ये इसका गिर का वर्णन हो गया, ठीक है। आगे देखें तो अपनी दूसरी नस्ल आती है राठी। राठी भी गाय की दुधारू नस्ल में दूसरी नस्ल है। इसमें पहला आएगा इसका उत्पत्ति स्थान, राठी नस्ल का उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान देखें इसका, तो ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसे जैसलमेर तथा बीकानेर। उत्पत्ति स्थान देखे राठी का, तो राठी का उत्पत्ति स्थान राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर और बीकानेर जिलों में ये देखने को मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी जिले इसका उत्पत्ति स्थान है। और राजस्थान में बात करें तो ये नस्ल संपूर्ण राजस्थान में देखी जाती है, संपूर्ण राजस्थान में देखी जाती है। संपूर्ण राजस्थान में दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। उत्पत्ति स्थान की बात करें, राठी राजस्थान के पश्चिमी जिलों से उत्पत्ति हुई है इसकी। राजस्थान में ये नस्ल संपूर्ण राजस्थान में
पाली जाती है, दूध उत्पादन के लिए इसे संपूर्ण राजस्थान में पाला जाता है। आगे बात करें तो इसकी विशेषताओं में पहला जो आता है इसका वो आता है शरीर का रंग। तो इस नस्ल के जो शरीर का रंग है, शरीर का रंग होता है इसका हल्का लाल तथा सफेद। शरीर का रंग हल्का लाल तथा सफेद होता है और इस पर भी धब्बे होते हैं, धब्बेदार होता है। शरीर का जो रंग है वो हल्का लाल होता है तथा सफेद होता है, लेकिन धब्बेदार होता है। देखिए, अगर हल्का लाल होगा तो उस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं, अगर सफेद होगा तो उस पर काले व लाल धब्बे होते हैं। इसके अलावा दूसरी बात करें इसकी सींगों की, इस नस्ल के अगर सींगों की अपन बात करें तो इस नस्ल के सींग छोटे तथा मोटे होते हैं। इस नस्ल के जो सींग हैं वो छोटे तथा मोटे होते हैं। सींग छोटे होंगे लेकिन मोटे होते हैं। आगे बात करें इसके शरीर की, शरीर का आकार मध्यम होता है, शरीर का आकार मध्यम होता है तथा ढीलापन लिए हुए होता है। शरीर का आकार मध्यम होता है तथा ढीलापन लिए होता है। यूं कहते हैं कि शरीर का जो आकार है वो मध्यम होता है, मीडियम होता है, लेकिन ढीला ढाला होता है। आगे बात करें तो इसका जो गल कंबल है, गल कंबल, ये नया शब्द आ गया, गल कंबल। गल कंबल का मतलब होता है गले के नीचे जो लटकती हुई चमड़ी होती है, अपने पशु की जो गर्दन होती है, जो पशु का गला होता है, वहां से लगाकर पशु के अगले पैरों के बीच में जहां हृदय होता है, पशु के गर्दन से लगाकर हृदय तक का जो भाग होता है वहां पर चमड़ी लटकती हुई मिलती है, उसे गल कंबल कहते हैं। गले के नीचे चमड़ी का कंबल नुमा रूप में लटकना गल कंबल कहलाता है। तो गल कंबल जो इसका होता है वो लटकता हुआ होता है, गल कंबल लटकता हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर का जो रंग है हल्का लाल तथा सफेद और धब्बेदार होता है। सींग छोटे तथा मोटे होते हैं। शरीर का आकार मध्यम होता है तथा ढीलापन लिए होता है। गल कंबल इसका लटकता हुआ रहता है। ठीक है, आगे बात करें इसके वजन की, तो वजन देखें इसका, तो इसमें नर का वजन तो होता है 500 या 450 से 500 किलोग्राम, 450 से 500 किलोग्राम, और मादा का वजन होता है 350 से 400 किलोग्राम। नर का वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम, मादा पशु का वजन होता है 350 से 400 किलोग्राम। आगे बात करें इसके उत्पादन की, अगर अपन बात करें तो इस नस्ल की जो गाय होती है वो 1200 से 1500 लीटर, 1200 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादित करती है। यानी कि अपने एक ब्यात काल के अंतर्गत ये नस्ल कौन सी, राठी, 1200 से 1500 लीटर दूध उत्पादित करती है। आगे बात करें इसकी वसा की, इसकी अगर वसा की अपन बात करें तो इस नस्ल की गाय के अंदर जो वसा होती है वो 4 से लगाकर 4.5% तक होती है। 4 से लगाकर 4.5% इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई राठी। अब देखिए इनकी दोनों की तुलनात्मक रूप से अगर अपन देखें थोड़ा बहुत, तो देखिए उत्पत्ति स्थान अगर गिरकर देखें तो गुजरात का काठियावाड़ वन क्षेत्र है।
गिर का उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ वन क्षेत्र है और राठी का उत्पत्ति स्थान राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं। गिर है जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है और राठी है वो संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। विशेषताओं पे अगर देखें तो गिर के शरीर का रंग गहरा लाल होता है और राठी के शरीर का रंग हल्का लाल होता है और दोनों के शरीर पर धब्बे होते हैं। सींगों की बात करें तो गिर नस्ल के जो सींग हैं वो बड़े और मोटे होते हैं, बड़े भी होंगे और मोटे भी होंगे। लेकिन राठी के जो सींग हैं वो मोटे तो होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। ठीक है, आगे देखें इसके शरीर का आकार। तो राठी के जो गिर का जो शरीर का आकार है वो बड़ा होता है, राठी का जो शरीर का आकार है वो मध्यम होता है। शरीर का आकार इसका बड़ा होगा और राठी का शरीर का आकार मध्यम होता है, लेकिन मध्यम होने के साथ साथ राठी नस्ल की जो गाय है उसका शरीर ढीला ढाला होता है या ढीलापन लिए होता है। ललाट, सिर या माथे की बात करें तो गिर नस्ल में इसका सिर या माथा या ललाट बड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। बड़ा होगा लेकिन उभरा हुआ होता है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। इधर इसमें मुख्य विशेषता आ गई, राठी नस्ल का जो गल कंबल है, गले के नीचे की जो चमड़ी है वो लटकती हुई रहती है, गल कंबल लटकता हुआ रहता है, वो राठी नस्ल की मुख्य विशेषता है। अब देखें इसका वजन। तो नर का वजन गिर में तो 500 से 550 किलो और मादा का वजन 400 से 450 किलोग्राम। अब ये थोड़ी मध्यम आ रही है तो नर का वजन उससे थोड़ा कम हो जाएगा 450 से 500 किलोग्राम और मादा का वजन भी थोड़ा कम हो जाता है 350 से 450 किलोग्राम। अब देखिए ये नस्ल बड़ी है और दुधारू है, वो नस्ल छोटी है लेकिन दुधारू है। तो बड़ी है तो दूध अधिक देगी, 1500 से 1800 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है और ये देती है 1200 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात। अब देखिए जो दूध ज्यादा देगी उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और जो दूध कम देती है उसमें वसा की मात्रा भी कम होती है। ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। ये तुम्हारी दो नस्लें हो गई और दोनों नस्लों में तुलनात्मक अपन ने अध्ययन कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट्स की जो PDF फाइल आपके पास उपलब्ध है उसमें भी ऐसे कैसे दिया हुआ है, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं।